हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसे हम सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। अब देखो, सब्सिडरी बुक के अंदर हम लोग को दो चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, एक है कैश बुक और दूसरा अदर सब्सिडरी बुक। तो हम लोग आज कैश बुक सीखने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्पेशल पर्पस बुक यानी सब्सिडरी बुक के बारे में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तो हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? सर, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल बुक्स, आर recorded in original books of entry, original books of entry called journal book। क्या कहलाता है? जर्नल बुक। यानी हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? वो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक के अंदर। ठीक है। अब चूंकि जर्नल बुक के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस जर्नल बुक को क्लासिफाई करने की जरूरत होती है। However, the numerous transaction need to be recorded in separate books। अब ध्यान से सुनो मेरी बात यहां पे। अब देखो, हमारा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको कहां रखा जाता है? जर्नल बुक में। जर्नल बुक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बुक्स, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री बोलते हैं। अब चूंकि बहुत सारे न्यूमेरियस ट्रांजैक्शन रहते हैं, ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है, तो उनको सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। ठीक है। अब जैसे आप ही सोचो कि आपके क्लास में टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट। अब 5 सब्जेक्ट के अंदर आपको सारे के सारे जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, सारे के सारे एक ही रजिस्टर में अगर आप नोट करोगे तो क्या आप सीख पाओगे? आप समझ पाओगे? इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है? हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाने की जरूरत होती है। तो उसी तरह से बिजनेस में भी क्या होता है कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन तो जर्नल बुक में ही जाते हैं, बट जर्नल बुक को अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या किया गया? उसको अलग अलग बुक में क्लासिफाई कर दिया गया है। उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक। ठीक है। ठीक है, यहां तक लिख लिया। हाउएवर द न्यूमेरियस ट्रांजैक्शंस नीड टू बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक। अब ये जो सेपरेट बुक है, देयर आर special purpose books, there are special purpose books which are being prepared, तो क्या हुआ कि जर्नल बुक को अलग अलग बुक में क्या किया गया? क्लासिफाई कर दिया गया। तो उसी को बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक। अब ये स्पेशल पर्पस बुक कितने टाइप के होते हैं वो फटाफट नोट कर लो। तो हम जर्नल के टाइप के हिसाब से, बिजनेस ट्रांजैक्शन के टाइप के हिसाब से जर्नल को स्पेशल पर्पस बुक यानी सब्सिडरी बुक में बांटा गया है। वो टाइप एक होता है कैश बुक। ये क्या होता है? कैश बुक। यानी सारे कैश से संबंधित लेन देन, बैंक से संबंधित लेन देन क्या होता है? कैश बुक के अंदर चला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है परचेज बुक। परचेज बुक। अब परचेज बुक में क्या होगा? सारे परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो परचेज बुक के अंदर चला जाता है। ठीक है। तीसरा होता है सेल्स बुक। सेल्स बुक यानी सारे सेल से संबंधित ट्रांजैक्शन सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। चौथा होता है परचेज रिटर्न बुक, यानी गुड्स जब हम परचेज करते हैं उसमें से अगर कुछ गुड्स पसंद नहीं आता है तो हम वापस भी करते हैं, तो उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज रिटर्न बुक के अंदर।
उसी तरह से हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जब कस्टमर वापस कर देता है गुड्स को तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। ठीक है, उसी तरह से 6 होता है बिल्स रिसीवेबल बुक। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल बुक। उसके बाद आता है बिल्स पेएबल बुक। बिल्स पेएबल बुक। बिल्स पेएबल बुक। और लास्ट में जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं ना जो ना तो वो कैश बैंक से संबंधित है, ना वो परचेज से संबंधित है, ना सेल्स से संबंधित है, ना वो परचेज रिटर्न से संबंधित है, ना सेल्स रिटर्न से, ना बिल्स रिसीवेबल से, ना बिल्स पेएबल से। तो जो कहीं नहीं जाता है वो कहां जाता है? वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। वो कहां जाता है? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग के मन में एक क्वेरी आ रही होगी कि क्या सर ये जर्नल ही है? बिल्कुल, ये जर्नल का ही बुक है, लेकिन हम जैसे जर्नल करते हैं ना उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट वे में इसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जर्नल का, आप बोल सकते हो जर्नल का टाइप है। जर्नल को हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बिजनेस के अंदर हमने 8 भाग में बांट दिया कि जो भी ट्रांजैक्शन कैश से संबंधित होंगे, बैंक से संबंधित होंगे, वो कैश बुक में चले जाएंगे। तो हम क्या होगा, इससे हम आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जिस तरह से आप अपने रजिस्टर को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बांट लेते हो ना, उसी तरह से क्या किया है, जर्नल बुक को 8 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो इस चैप्टर में, यानी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्पेशल पर्पस बुक, यानी स्पेशल पर्पस बुक का फर्स्ट चैप्टर है कैश बुक। तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस बुक में, इस चैप्टर में, दिस चैप्टर। ठीक है, और बाकी का जो बुक है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर कैश बुक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या? कैश बुक। अब कैश बुक क्या होता है उसके बारे में आप कुछ पॉइंट लिख लो। कैश बुक, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। कैश बुक को क्या बोला गया है? सब्सिडियरी बुक बोला गया है। ठीक है, जो कि जर्नल ही होता है। सब्सिडी बुक क्या होता है? जर्नल का ही पार्ट होता है। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक in which receipts and payments, in which receipts and payments in cash, कैश में जो रिसिप्ट और पेमेंट आता है, और एंड थ्रू बैंक, and through bank are recorded। मैंने क्या बोला कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक होता है। ठीक है, जिसमें सारे रिसिप्ट और पेमेंट जो कि कैश के थ्रू आते हैं और बैंक के थ्रू आते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के अंदर। ठीक है, कैश रिसिप्ट, अब मैंने बात किया दो, एक तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। अब ध्यान से सुनना, जहां मैं कैश बोलता हूं ना उसको केवल कैश से इंडिकेट नहीं किया जाता है, उसमें उसके अंदर बैंक भी आता है। यानी कैश और बैंक दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, कैश। तो जहां मैं कैश बोलूं आप समझना सर बैंक की भी बात कर रहे हैं। तो जो कैश रिसिप्ट होता है, कैश रिसिप्ट होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, are recorded on debit side, are recorded on debit side, and cash payments उसको कहां रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड। एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अब इसको समझते हैं थोड़ा। अब थोड़ा सा यहां पे फोकस रखना, ध्यान रखना, कहीं भटकना नहीं,
ठीक है। अब देखो, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, आपका कोई सा भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है। अब उसको, उसमें आपको क्या करना है, पहचानना है कि उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कैश और बैंक अगर इन्वॉल्व है, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश और बैंक जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कैश और बैंक इन्वॉल्व है तो उसको हम कहां दिखाएंगे, उसको हम कैश बुक के अंदर रखेंगे। उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे सर, उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर, ठीक है। अब कैश बुक के अंदर भी आपको क्या करना है, दो पार्ट है। एक तो आपका कैश रिसिप्ट हो सकता है कैश बुक के अंदर, और दूसरा हो सकता है कैश पेमेंट हो सकता है, ठीक है। कैश बुक के अंदर क्या हो सकता है, एक तो कैश रिसिप्ट हो सकता है, पैसा आ रहा है, या दूसरा हो सकता है पैसा जा रहा है, या पैसा कैश से जा रहा है या बैंक से जा रहा है बट पैसा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, कैश रिसिप्ट को डेबिट साइड में दिखाना है। कैश रिसिप्ट को कहां दिखाना है, डेबिट साइड में, और कैश पेमेंट को कहां दिखाना है, क्रेडिट साइड में। अब जरा सोचो, आप लेजर प्रिपेयर करते थे कैश अकाउंट का या बैंक अकाउंट का, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना। हम एक एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश बुक में हम किधर दिखाते थे सर, तो सर कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में सर हम क्या करते थे, डेबिट साइड में दिखाते थे। तो लेजर में भी वही प्रिंसिपल फॉलो करते थे। मान के चलो हम सैलरी पेमेंट किए, स्टाफ को एंट्री किए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में कहां दिखाते थे सर, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में हम बाय सैलरी हम क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो हमारा जो लेजर का जो प्रिंसिपल होता है ना, सेम टू सेम लेजर का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, बोल सकते हो ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर आर फॉलोड। सारे आपने जो लेजर में जो प्रिंसिपल आपने देखा था कि जिस तरह से लेजर में आप पोस्टिंग करते थे, वही प्रिंसिपल यहां कैश बुक में भी फॉलो हो रहा है। तो आपको कोई अलग से यहां पे कोई रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा। जो आपने लेजर में सीखा था वही आप लोग यहां भी वही रूल्स को अप्लाई करके आप कैश बुक सीखने वाले हो, कैश बुक बनाने वाले हो। आपने जो कैश अकाउंट बनाना सीखा था, बैंक अकाउंट, सिमिलर उसी वे में कैश बुक भी बनाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कैश बुक को जर्नल बुक भी बोला गया है और लेजर बुक भी बोला गया है। जर्नल बुक क्योंकि सब्सिडरी बुक है, और कैश बुक को प्रिंसिपल बुक बोला गया है क्योंकि ये लेजर के तरह ही होता है, इसीलिए इसको जर्नल और लेजर आप दोनों समझ सकते हो। तो इसीलिए आप यहां पे एक पॉइंट और नोट कर लोगे, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक इसलिए है क्योंकि ये जर्नल है, जर्नल एंड अ प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक क्यों है, क्योंकि सर ये लेजर है। प्रिंसिपल बुक क्यों है, क्योंकि वो लेजर है। चलो, तो आपने समझ लिया कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक होता है और प्रिंसिपल बुक भी होता है, यानी कि जर्नल एज वेल एज लेजर है। बट इसमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं सारे के सारे लेजर के प्रिंसिपल होते हैं। कैश बुक के डेबिट साइड में सारे के सारे रिसिप्ट को दिखाया जाता है, और कैश बुक के क्रेडिट साइड में सारे के सारे पेमेंट्स को दिखाया जाता है। तो कैश बुक के अंदर वही सारे ट्रांजेक्शन आएंगे जिसका संबंध कैश और बैंक से है। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन आपके कैश बुक के अंदर नहीं आएगा। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कैश बुक। कितने टाइप के कैश बुक हो सकते हैं, टाइप ऑफ कैश बुक। तो इसको हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। कितने भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं, 4 भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। चलो, 1, 2, 3,
4। तो पहला पार्ट जो होगा कैश बुक का, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल कैश बुक। क्या? सिंपल कैश बुक। अब ये क्या होगा? ये सिंपल कैश अकाउंट के जैसा होगा, सेम एज कैश अकाउंट। मैं क्या बोला? ये कैश अकाउंट जो आपने लेजर में सीखा था वैसा ही होगा, डिट्टो, कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी ना फॉर्मेट चेंज होगा ना कोई रूल्स चेंज होगा। तो उसको बोलते हैं सिंपल कैश बुक। जो कैश अकाउंट जैसे प्रिपेयर करते हैं वैसे ही इसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। दूसरा क्या होता है? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। अब ये जो होता है इसमें क्या होता है कि आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों के लिए दो अलग, जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हो और बैंक अकाउंट बनाते हो, सारे के सारे वही रूल्स फॉलो करने हैं। बस क्या करना है, एक ही लेजर के अंदर दो कॉलम आपको रखने हैं, कैश और बैंक का कॉलम। ठीक है, कैश एंड बैंक का कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, इसको बोला जाता है डबल कॉलम कैश बुक। और ये भी हो सकता है कि अगर बैंक ना हो तो कैश के साथ साथ डिस्काउंट, अगर आपको बोल दिया जाए डिस्काउंट भी इसी के अंदर आता है, कैश बुक के अंदर डिस्काउंट का पार्ट होता है, तो आपको यह भी हो सकता है कि कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बनाने के लिए आपको बोला जा सकता है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, यानी आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। ठीक है। तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम यानी 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक। अब इसके अंदर आपको कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों का कॉलम मिलेगा। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम मिलेगा, यानी कि एक ही लेजर के अंदर आपको 3 डेबिट साइड में कॉलम मिलेंगे, 3 क्रेडिट साइड में कॉलम मिलेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग आराम से पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा का सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक। तो ये 4 टाइप के कैश बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल कैश बुक। देखो, सीखने के लिए वैसे सिंपल कैश बुक में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे से लेजर पढ़े हैं तो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हम इस पे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है। चलो बच्चों, तो अब हम लोग कैश बुक पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये डॉक्टर एसके सिंह के बुक से लिया गया है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स राइट आउट द कैश बुक। आपको क्या बनाना है? कैश बुक बनाना है। किसके बुक में? मिस्टर एक्स के बुक में। एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020। आपको 31 मार्च 20 को आपको बैलेंस भी निकालना है। तो आप देखना, हम लोग सेम जैसे हम लोग लेजर बनाते थे कैश अकाउंट का, सेम प्रोसेस यहां भी फॉलो करने वाले हैं। बस अंतर इतना रहेगा कि हम लोग जो लेजर बनाते थे क्या करते थे? जर्नल, पहले सबसे पहले जर्नल तैयार करते थे और उसके बाद हम लेजर में पोस्ट करते थे। अब हम लोग कैश बुक में ऐसा नहीं कि पहले जर्नल बनाएंगे तब जाके कैश बुक बनाएंगे, हमको बिल्कुल जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग इतना मेच्योर हो गए हैं कि जर्नल तो वैसे भी माइंड में आप सोच सकते हो और उसके थ्रू कैसे पोस्ट किया जाता है हम लोग उस तरह से कैश बुक में पोस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेट तैयार करते हैं। मैं फॉर्मेट ऑलरेडी कैश बुक का बना के रखा हूं आपके सामने में, आप देख सकते हो। सेम टू सेम लेजर का जो फॉर्मेट है वैसा ही रहने वाला है, बस एक अंतर है। देखो, 4 कॉलम लेजर में भी थे डेबिट साइड में, 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसी तरह से है डेट, पर्टिकुलर्स। अब यहां पे देखना, लेजर में हम लोग जर्नल फोलियो लिखते थे, बट यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? लेजर फोलियो। क्योंकि अल्टीमेटली कैश बुक क्या होता है? लेजर के बाद तैयार होता है, इसीलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? लेजर फोलियो। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। वैसे लेजर फोलियो हमेशा ब्लैंक ही रहेगा, आपको उसमें कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज। अब किसके बुक में बना रहे हैं? सर हम लोग बना रहे हैं मिस्टर एक्स के बुक में। तो हम लोग हेडिंग में ऊपर में क्या डालेंगे? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स कैश बुक बनाना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। तो आप हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है सर? ट्रांजेक्शन नहीं है, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कैश इन हैंड का बैलेंस दिया, हाथ में रोकर 1 मार्च 20 को 150 रुपया। ठीक है, तो बताओ कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है सर, एसेट होता है तो एसेट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये जो कैश बुक का बैलेंस हमको दिया हुआ है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। 2020 के कितने तारीख को दिया है? 1 मार्च को दिया है। 2020 के 1 मार्च को हमको दिया है। इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। हम सर डेबिट साइड में क्यों दिखाए, क्रेडिट साइड में क्यों नहीं दिखाए? देखो कैश जो होता है हमारा असेट होता है, और अगर ये नहीं बोले कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, तो हम असेट को हमेशा डेबिट बैलेंस मान के चलते हैं। आपको क्लियर का रूल हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर क्या बोलता है? असेट और एक्सपेंसेस डेबिट होता है जब बढ़ता है, तो यानी इसका बैलेंस हमेशा असेट और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इन तीनों का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कितना अमाउंट है सर? 150 का अमाउंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। 2 मार्च को क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, 530 रुपया कस्टमर से मिला। ठीक है, तो इसका क्या एंट्री होगा सर? पैसा मिला तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू जो कस्टमर रहता, कस्टमर का नाम लिखा रहता तो हम लिख देते। नहीं मिला तो हम कस्टमर को क्या बोलते हैं? अगर किसी कस्टमर से, यानी वो हमारा डेटर होगा, उससे पैसा मिला तो हम क्या बोलेंगे? टू डेटर। अब ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी जो भी पैसा आता है, वैसे आपको पहले ही बता दिए कि जो भी पैसा आता है उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो कस्टमर से मिला यानी डेटर से मिला, तो हम डेबिट साइड में क्या लिखने वाले हैं? टू डेटर। कितने का? 530 का, 2 मार्च को। तो 2 मार्च को पैसा मिला है किससे? कस्टमर से। तो कस्टमर को हम क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति को उधार बेचते हैं उसी से पैसा मिला होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर। वैसे नाम लिखा रहता तो हम नाम लिख लेते। कितना मिला सर? 530 रुपया मिला, 530 रुपया। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च को क्या हुआ? हमने परचेज किया गुड्स कैश में, तो क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या हो रहा है कि परचेज कर रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है यानी पेमेंट हो रहा है, तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में। वैसे लॉजिकली आप ये समझ सकते हो कि सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में, सारे पेमेंट को क्रेडिट साइड में। और लेजर पोस्टिंग का रूल अगर याद होगा तो वैसे भी देखो, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा। बिल्कुल सर, तो क्या होगा? बाय परचेज अकाउंट, यानी जैसे आप कैश अकाउंट बनाते थे वैसे ही आप यहां भी बना रहे हो, बाय परचेज अकाउंट। कितने तारीख को? 2020 के 3 मार्च, राइट? 3 मार्च को कितना अमाउंट सर? 320 रुपया, 320 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। अब किसी से पैसा मिला 4 तारीख को, पैसा मिला 480 रुपया, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, सारे के सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू मिस्टर ए, कितना तारीख को? 4 मार्च को 480 रुपया, 4 मार्च को मिला 480 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 तारीख को पेड किया वेजेज 34 रुपया का, मजदूरी देने का एंट्री क्या करते हैं? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वेजेज जो डेबिट हुआ है वो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बाय वेजेज कितना तारीख? 10 तारीख 34 रुपया, 10 मार्च 34 रुपया। वैसे भी आपको यहाँ पे लॉजिकली बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि सारे पैसा जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, और जो पैसा जा रहा है, जैसे गुड्स खरीदे, परचेज किए तो क्रेडिट किए, मजदूरी दिए तो हम क्रेडिट किए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 600 रुपया 20 मार्च को। भाई बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, एंट्री क्या होगा? कैश टू सेल्स, तो एंट्री करेंगे टू सेल्स अकाउंट, यानी डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना तारीख को सर? 20 तारीख को 600 रुपया, 20 मार्च 600 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 440 रुपया 25 मार्च को, 25 मार्च को हम पेमेंट कर रहे हैं, फिर से गुड्स खरीद रहे हैं नगद में, तो क्या हो जाएगा? बाय परचेज अकाउंट। कितना? 440, 440। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, रेंट पे किए तो ये भी खर्चा है सर, 28 मार्च को 45 रुपया, तो क्या हो जाएगा? बाय रेंट अकाउंट। एंट्री क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो खर्चा हुआ है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कितना तारीख को? 28 तारीख को 45 रुपया, 28 मार्च। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना अखबार बेचे 31 मार्च को 15 रुपया का। अब सोचो पुराना न्यूज़पेपर बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, 15 रुपया पैसा आया, इसको क्या बोलेंगे?
एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर, टू ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट। ठीक है, चलो कितना तारीख को सर, 31 को, 31 मार्च को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, एक ही बचा हुआ है, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 60 रुपया 31 तारीख को। 31 को हम पैसा निकाले हैं, 31 को क्या किए हैं, 31 को पैसा निकाले हैं, विथड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। एंट्री क्या होता है सर, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पैसा गया है तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय ड्रॉविंग अकाउंट, बाय ड्रॉविंग अकाउंट। कितना सर, कितना 60 रुपया। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, सारे के सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में दिखाया, सारे के सारे पेमेंट को क्रेडिट साइड में दिखाया, बट रूल जो लेजर पोस्टिंग का रूल है वही फॉलो यहां पे भी हो रहा है। तो हमने क्या किया, पोस्टिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे सर, हम लोग अब करने वाले हैं कास्टिंग। कास्टिंग को ही क्या बोला जाता है, टोटलिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोटलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड। अब सर जनरल रूल है, कैश बुक हमारा एसेट है तो हमेशा डेबिट ही ज्यादा होगा। अगर ओवरड्राफ्ट कर लिए, एक्सेस पैसा निकाल लिया, तभी हमारा क्रेडिट होगा। तो डेबिट साइड जोड़ो, डेबिट साइड कितना हो रहा है, 150 प्लस 530 प्लस 480 प्लस 600 प्लस 15 हो रहा है सर 1775 रुपया, 1775 रुपया। अब क्रेडिट साइड में भी लिख दो 1775। अब देखो कितना से कम हो रहा है, क्रेडिट कितना से कम हो रहा है, तो माइनस करते चलो, 320 माइनस 34 माइनस 440 माइनस 45 माइनस 60, कितना हो रहा है, सॉरी कुछ गलती हुआ क्या, चलो नहीं सही है। टोटल बैलेंस कितना आ रहा है, हमारा जो डिफरेंस निकल रहा है वो 876 यानी 876 निकल रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर बाय बैलेंस सी बाय डी, यानी हमारा क्रेडिट साइड क्या हो गया, कम हो गया 876 से। अब ये किस डेट पे वो इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस सी बाय डी को, इसको बोलेंगे सर 31 मार्च, यानी जो महीना का सबसे लास्ट डेट होता है उसको। अब इस बाय बैलेंस सी बाय डी को यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, हमको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को हमें इसको क्या करना है, ब्रॉड डाउन लाना है। इसको हमने कैरी डाउन किया, अब क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस को लेके आना है। ये कितने तारीख को सर, ये मार्च है 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को हम बाहर लेके आ गए, 1 अप्रैल को बाहर लेके आ गए। इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी कितना, वही 876। तो हमारा कैश बुक का कौन सा बैलेंस निकला सर, डेबिट बैलेंस निकला 876। तो इस तरह से आप लोगों को सिंपल कैश बुक जो है, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक है जो है वो आपको बनाने हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको नेक्स्ट क्लास के लिए करके आने हैं। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो रही है तो आप जरूर पूछिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को भी कवर कर देंगे, नहीं तो मैं मान के चलूंगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आपको होमवर्क क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 कैश बुक के बना के लाने हैं। ठीक है, चलो तो हमने आज सब्सिडरी बुक समझ लिया कि सब्सिडरी बुक क्या होता है, सब्सिडरी बुक कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने बात की कैश बुक कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फिर आज हमने सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक जो कि बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसे बनाया जाता है उसको सीखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक की चर्चा करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।